नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम संगम तट पर विराजमान लेटे हुए हनुमान मंदिर की अद्भुत कहानी जानेंगे। कुंभ नगरी प्रयाग अगर संगम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसी के तट पर मारुति नंदन वीर हनुमान का भी एक मंदिर है, जो दुनिया भर के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ पवन सुत वीर हनुमान लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। दुनिया भर में यह इकलौते मंदिर है जहाँ अंजनी पुत्र शयन मुद्रा में मौजूद हैं। संगम तट पर लेटे हुए हनुमान मंदिर अति प्राचीन है। विद्वानों की माने तो यह पद्म पुराण में इस मंदिर का विवरण मिलता है। इतिहास में इस मंदिर का वर्णन तब से मिलता आया है जब अकबर ने संगम के तट पर किला बनवाया था। कहते हैं अकबर के किले का जो नक्शा बनाया गया था, उस पर मंदिर के मध्य से होकर जाना था। किले के रास्ते में मंदिर आया तो अकबर ने इसे दूसरी जगह स्थापित करने का हुक्म दे दिया। बादशाह के हुक्म का पालन करने के लिए हजारों मजदूरों ने इस प्रतिमा को दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन बजरंगबली की मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। इधर अकबर को यह समाचार सुनाने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, तो प्रयाग के कुछ पुरोहितों ने उनके पास जाकर पुरोहितों ने अकबर को सारा किस्सा सुनाते हुए अनुरोध किया कि वह मंदिर वहीं रहने दे तो ही उचित होगा। अकबर ने भी तब इस मंदिर के महत्व को जाना और किले की दीवार को टेढ़ा कर का हुक्म देते हुए मंदिर को वहीं रहने का आदेश दिया। और प्रयाग के इस लेटे हुए हनुमान मंदिर को लेकर दुनिया भर में कई कथाएं और प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन युग में एक हनुमान भक्त व्यापारी उनकी मूर्ति नाव पर रखकर यमुना के रास्ते जा रहा था। अचानक प्रयाग के संगम तट के पास नाव डूब गई। काफी खोजबीन के बाद भी ना तो नाव का पता चल पाया और ना ही मूर्ति का। इसके कई वर्षों बाद जब नदी की धारा बदली तो पानी खाली हुए तट पर हनुमान जी की मूर्ति लोगों को नजर आई। इसके बाद भक्तों ने मूर्ति को उठाकर किसी मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। ये प्रयास कई दिनों तक किया गया, लेकिन मूर्ति 1 इंच भी नहीं खिसकी। आखिर में भक्तों ने महात्माओं की शरण ली। महात्माओं ने भक्तों को कहा कि तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, मूर्ति वहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं शयन मुद्रा में है। भक्तों ने उपाय पूछा तो महात्माओं ने कहा कि मूर्ति यहाँ जिस मुद्रा में है वैसे ही रहने दो और वही मंदिर का निर्माण कर दो। भक्तों ने महात्माओं की बात मानते हुए वही मंदिर बनवा दिया, जो आज भी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी या बड़े हनुमान जी के नाम से मंदिर बहुत मशहूर है। एक दूसरी पुरानी कथा के अनुसार लंका विजय के बाद बजरंगबली भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेने प्रयाग आए थे। संगम स्नान के बाद अचानक शारीरिक थकान की अधिकता से मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित होकर धरती पर लेटे हनुमान जी को माता जानकी ने सिंदूर चढ़ाकर उन्हें चिर आयु और सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद दिया था। तब से ही आज तक लेटे हुए हनुमान पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। यह माँ जानकी का ही आशीर्वाद है। यहाँ बजरंगबली माँ गंगा के समक्ष स्थापित है। लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारियों और शास्त्रियों के अनुसार संगम का स्नान तब तक अधूरा है जब तक बड़े हनुमान का दर्शन ना किए जाए। यहाँ देश विदेश के करोड़ों भक्त हर साल आते हैं और शाम को होने वाली आरती में शामिल होकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लेटे हुए हनुमान मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य भी हैं जिसके पीछे का कारण किसी को भी नहीं मालूम। यहाँ विराजमान लेटे हुए हनुमान को शहर का कोतवाल माना जाता है। कहते हैं यदि किसी ने जीवन में कभी भी चोरी की है और इस मंदिर में आता है तो उसे बेचैनी हो जाती है। इसके बाद जब तक वह मूर्ति के सामने आकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, उसे शांति नहीं मिलती। एक अन्य रहस्य जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है वह यह है कि बरसात में गंगा का जल कम से कम एक बार इस नदी तक जरूर पहुंचता है। गंगा की धारा मूर्ति के चरण तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे
जल स्तर गिरने लगता है। इसके बाद गंगा अपने वास्तविक धारा के साथ बहने लगती है, जबकि गंगा की धारा और मंदिर की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर की है। गंगा जी का मंदिर के गर्भ तक पहुंचने के पीछे एक कारण यह भी है कि अगर किसी वर्ष पानी बजरंगबली के चरणों तक नहीं पहुंचता है तो माना जाता है कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। लेटे हुए हनुमान जी को बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर में बजरंगबली का सबसे बड़ी मूर्ति है, जो करीब 20 फीट से भी ज़्यादा की है। हालांकि इस मूर्ति से भी बड़ी मूर्ति बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली, इसीलिए इसे बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह अद्भुत और जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।